मूवी के शुरुआत में हमें कहानी बताई जाती है जिसमें कि पुराने जमाने में पहले निचली जाति की औरतों से ग्रीस टैक्स लिया जाता था। उसका विरोध करने के लिए एक नंगली नाम की लड़की सामने आती है पर उसे लोग धमकाने लगे हैं और बी टैक्स मांगते हैं, लेकिन उनके लिए अपने बेट को काट कर ही रख देती है। उसने अपना त्याग कर दिया होता है। इस प्रथा को मिटाने के लिए हमें इस कहानी से ये बताया जा रहा होता है कि जो आज हमें आजादी से जीने का हक मिला है उसके लिए कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई है, तबीयत इसे हम जी पा रहे हैं। इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि रात के अंधेरे में अपने ऑफिस से घर जा रहा होता है। तब भी उसके सामने काफी धुआं सा हो जाता है और उसमें से एक लड़की निकलती है जिसने जोकर की कॉस्ट्यूम पहने होती है। वो मर लेकर उसे मारने के लिए दौड़ती है तो आदमी डर के मारे वहां से भागने लगता है, बट वहां से भी एक आदमी आ जाता है। अब दोनों मिलकर उसको मारने के लिए दौड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो सब एक प्रैंक होता है। ये लोग ऐसे ही सबके साथ सीरियस फ्रेंड करते हैं। इस प्राचीन ग्रुप की लीडर होती है काम नहीं, जो कि इस चैनल के लिए ऐसे फ्रेंड्स बनाती है ताकि उसकी टीआरपी बढ़ सके। काम नहीं को कोई मतलब नहीं होता कि उसके प्रैंक से किसी को प्रॉब्लम हो रही है या नहीं, वो बस अपने शो के लिए कुछ भी करती है और उसको चैलेंज लेना बहुत पसंद है। इसके बाद हमें ग्रुप के 3 मेंबर्स को दिखाया जाता है जिनका नाम होता है गौरी, सुकुमार और आकाश को। ये सब आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी उनका बॉस आकर उन्हें बताता है कि जल्दी अपना काम खत्म करो क्योंकि जरा ऑफिस दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट हो रहा है। इसके बाद हमें काम नहीं को दिखाया जाता है जो कि बस सोकर उठी होती है। काम नहीं की माम चाहती है कि वो कभी तो साड़ी पहने, थोड़ा सा भी तरीके से रहे और रैंक करना छोड़कर एक अच्छी सी न्यूज एंकर बनकर दिखाए। बट काम नहीं उनकी उम्मीदों से बिल्कुल ही अलग होती है। वो अपनी दोस्ती यारी और मौज मस्ती में ही रहती है। वो घर से निकलकर ऑफिस जाती है जहां वो जेनी से मिलती है। ज़ेंथेल एक न्यूज एंकर होती है तो सामने उसका मजाक उड़ाने लगी है कि तुम्हारा काम तो बहुत ही ज्यादा आसान है, कुछ करना ही नहीं पड़ता, बस बैठे बैठे न्यूज पढ़ते रहो। तभी जेनी कहती है कि जितना तुम्हें दिखता है उतना आसान भी नहीं होता, हमें सब कुछ जान में देना पड़ता है और कहीं गड़बड़ी हो गई तो नौकरी गई और फोन्स में तो कई न्यूज चैनल से जाएंगे। इस बिकनी पहन के न्यूज रीडर करती है तो मैं तो वही कर लेना चाहिए क्योंकि साड़ी पहनकर तो तुमसे होगा नहीं। काम नहीं उसे ऐसा करने का चैलेंज करती है बट जल्दी जल्दी में होने की वजह से वहां से निकल जाती है। तभी यूज करने का टाइम हो जाता है पर जाने कहीं भी नहीं मिल रही वो है तो उसका बॉस काफी गुस्सा कर रहा होता है। तब काम नहीं उसे न्यूज पढ़ने के लिए बोलती है। पहले तो बॉस मना करता है बट काफी कहने पर मान जाता है। जब काम न्यूज रीडर करती है तो वो काफी अच्छे से कर ले जाती है जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसने ये पहली बार ही किया था। उसकी माँ भी उसकी न्यूज एंकर देखकर काफी खुश हो जाती है। अभी ज्वाइन पसीने में लिपटी वहां पर आती है। वो काम नहीं को न्यूज पढ़ता देख रिलैक्स होती है और बताती है कि किसी ने उसे बाथरूम में बंद कर दिया था, पर उसे पता नहीं होता कि ऐसा किसने किया। अब बिल्डिंग पूरी तरह से खाली हो जाती है और वो सब बिल्डिंग के बाहर खड़े होते हैं और इस बिल्डिंग में बिताई अपनी यादों को याद कर रहे होते हैं। तभी गौरी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि इतने सालों से हमने यहाँ पर काम किया है तो क्यों ना आज रात यहीं पर पार्टी की जाए। अब काम नहीं का बर्थडे होता है तो सब लोग मान भी जाते हैं। फिर सारे लोग वहां पर दारू पार्टी कर रहे होते हैं। तभी काम नहीं को उसके माँ का कॉल आता है तो काम नहीं कहती है कि वो कल सुबह तक घर आ जाएगी। तब उसकी माँ उसके ऊपर काफी गुस्सा करने स्थिति है क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि काम ने दारू पी रखी है। काम नहीं कहती है कि मैं आपके लिए मैंने आज साड़ी पहनी और क्रीम बाकी जिसके लिए मुझे चैनल को बाथरूम में बंद करना पड़ा, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं हैं। अब ये बात वहां पर सब लोग सुन लेते हैं कि काम नहीं जैन को बाथरूम में बंद किया था। तब जैन काफी गुस्सा होती है और पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब काम नहीं कहती है कि तुमने मुझे चैलेंज किया था और मुझे चेंजेस बहुत पसंद है। अब जानी कहती है कि चैलेंज तो मैंने तुम्हें बिना कपड़ों के एंकरिंग करने को कहा था लेकिन तुमने वो नहीं किया। तब काम नहीं वहीं पर कपड़े उतारते हुए एंकरिंग करना शुरू हो जाती है। ये देखा जानी को और भी गुस्सा आ जाता है और वो काम नहीं से लड़ने लग जाती है। तब सभी लोगों को एकदम अजीब सफलता होना शुरू हो जाता है। उन सबको अलग इवेंट आने शुरू हो जाते हैं। काम नहीं और लॉन्ग से अलग बाथरूम में चली जाती है। उसे भी अजीब से भैंस आ रहे होते हैं। अब जब सुबह होती है तो काम नहीं सोकर उठी है लेकिन वो खुद को देखकर ही शॉक हो जाती है क्योंकि वो बिना कपड़ों के उसी बिल्डिंग में लेटी होती है। उस कुछ भी समझ नहीं आता कि हुआ क्या है तो वो रात के इंसिडेंट को याद करने लग जाती है। तो उसे ऐसा लगता है कि जैन बदला लेने के लिए उसके साथ ऐसा किया है। अब वो पूरे ऑफिस में अपने कपड़े धोने लग जाती है पर उसे कहीं भी नहीं मिलते। उसको अपनी बॉडी को ठगने के लिए एक कागज का टुकड़ा तक नहीं मिलता। तभी उसे एक कांच का बड़ा सा टुकड़ा दिखता है जिसे वो अपनी बॉडी
को ठप कर छत पर जाती है, इस उम्मीद में कि उसे शायद अपने कपड़े वहां पर मिल जाएंगे, पर वहां पर उसे कुछ भी नहीं मिलता है। उस बिल्डिंग के ठीक सामने वाले बिल्डिंग में काम कर रहे हैं रॉय की नजर उस बिल्डिंग में चाहती है। उसे लगता है कि उस बिल्डिंग में जरूर कोई है, क्योंकि काम नहीं है जो मिरर हाथ में पकड़ा हुआ था वो रिपीट कर रहा था। तभी काम नहीं के यहाँ से डर के मारे वो मिरर छूकर टूट जाता है। अब वो काफी हताश बैठी हुई थी और उसे प्यास लग रही थी तो पानी पीने चली जाती है। अब वो एम्प्लॉयर उस बिल्डिंग में इंटर करने लगता है, ये चेक करने के लिए कि वहाँ कोई वाकई में है या नहीं। जब काम नहीं को पता चलता है कि कोई बिल्डिंग में आ रहा है तो वहाँ का डोर बंद कर देती है, क्योंकि वहाँ पर बिना ओके थी और वो इसको नहीं रह सकती थी कि आने वाला इंसान उसकी हेल्प करेगा या उसकी ऐसे हालात होने का फायदा उठाएगा। वो एम्प्लॉय वहाँ पर आता है और काफी देर तक दरवाजा खटखटाता है, बट उसे कोई भी कानून नहीं मिलता तो वहाँ से वापस चला जाता है। अब काम नहीं को अपने फोन की घंटी सुनाई देती है। वह को फॉलो करते हुए उसे ढूंढ लेती है, जिसमें कि उसकी माँ का कॉल आ रहा होता है, बट वह उसे उठाती नहीं और ना ही उसे वापस मिल जाती है। वह अपने बॉयफ्रेंड दीपक को कॉल लगाती है, बट उसका बैलेंस लो था इसलिए कॉल नहीं लग पाती। वह कस्टमर केयर में कॉल करके अपना रिचार्ज करने को कहती है, बट वह प्राइम कॉल समझकर फोन काट देते हैं। तब वहाँ उसे फूड डिलीवरी का पेम्पलेट मिलता है, जिसमें कि टोल फ्री नंबर लिखा होता है। वहाँ पर कॉल करके फूड ऑर्डर कर देती है और रिक्वेस्ट करती है कि किसी डिलीवरी गर्ल को भेजे, बट यहाँ डिलीवरी गर्ल अवेलेबल नहीं होती। बट फिर भी काम नहीं किसी को भी भेजने के लिए मान ही जाती है। अब काम ने अपनी सेफ्टी के लिए एक लोहे की रोड पकड़कर डोर के पास खड़ी हो जाती है। जब डिलीवरी बॉय तो वो डोर खोलती है, बच्चे से डोर खुलता है। वह डिलीवरी बॉय वहीं पर अपने आप गिर जाता है और उसके सिर से खून बह रहा होता है। काम नहीं जा उसे देखती है तो वो लड़का नहीं लड़की होती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है, बट बॉस की चिंता किए बिना उसके कपड़े उतारने लगी है खुद पहनने के लिए। बट तभी उस लड़की को होश आ जाता है और वह कामने के हाथ पकड़ लेती है, जिससे कि घबराहट में कामने उसी रोड से उसके सर पर मार देती है, जिससे कि वह बेहोश हो जाती है। अब उस बिल्डिंग में दो आवारा लड़के मस्ती करने के लिए घुस आते हैं, पर वह जगह पर आते हैं तो देखते हैं कि एक लड़की की लाश पड़ी हुई है, काम न करने के लिए छुट गई होती है। वह लड़के वह पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस वहां पर पूरे बिल्डिंग की छानबीन करना शुरू कर देती है और लड़की की बॉडी को हॉस्पिटल भिजवा देती है। काम नहीं किसी भी तरह से उनसे बचकर चुप रही होती है। रात होने पर वह बाहर निकलती है तो देखती है कि दो पुलिस वाले उसी बिल्डिंग में रुके हुए हैं। तभी पुलिस वालों को कोई कॉल आ जाता है और वहां से निकलने लगते हैं। बाहर जाकर पुलिस वाले को ऐसा लगता कि उसने किसी को बिल्डिंग में देखा है, तो वो दोबारा वहां पर आकर छिन्न भिन्न करने लग जाता है। काम नहीं उसे छुपते छुपाते उससे बच ही जाती है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। फिर अगली सुबह उसको उसके फ्रेंड सुकुमार का कॉल आता है। वो शहर के लिए बोलती है, पर उसके दोस्त खुद ही मुसीबत में फंसे होते हैं। उस रात वो लोग जब पार्टी की बाद घर जा रहे होते हैं तो दारू के नशे में उन्होंने पुलिस से ही पंगा ले लिया था, इसीलिए वो लोग जेल में थे। तो चाहकर भी वो काम नहीं की हेल्प नहीं कर सकते थे। उधर काम नहीं के वापस ना आने पर उसकी माँ काफी परेशान हो रही होती है। अब काम नहीं बाहर जाने का फैसला कर लेती है। वो डोर का नोट कैसे भी खोल करके बाहर जाती है और डस्टबिन से कुछ पहनने के लिए ढूंढने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ के सारे कुत्ते उसे दौड़ा लेते हैं। तो वो डर के मारे वापस बिल्डिंग के बाथरूम में जाकर छुप जाती है। अब काम नहीं की माँ पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है उसके मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए, और वहीं हम देखते हैं कि उसके दोस्त पुलिस से पेट रहे होते हैं, क्योंकि उस रात उन्होंने पुलिस की एक वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर डाली थी। काम नहीं को बाथरूम में टॉयलेट पेपर दिखता है तो वो उसे अपने बॉडी पर लपेट लेती है और लोहे की रॉड लेकर बाहर निकल पड़ती है। उसे देखकर सारे कुत्ते फौरन भाग जाते हैं। वो बाहर जाना चाहती है पर बारिश की वजह से नहीं जा सकी, क्योंकि उसे टॉयलेट पेपर तुरंत खत्म हो जाता है। इसीलिए वहां लगी पुलिस की स्ट्रिप्स अपने ऊपर लपेट कर बाहर जाती है। वो देखती है कि वहां से एक इंसान गुजर रहा होता है तो वो शहर मांगती है। वो इंसान उसे कपड़े दे देता है। तब काम नहीं देखती है कि वो लड़की होती है जो फूड डिलीवरी करने आई हुई थी। अब हम दोनों में काफी भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। काम नहीं पूछती है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तब लड़की बताती है कि तुम्हारी ये प्रैंक करने की वजह से मेरी लाइफ का 1 साल बर्बाद हो गया। फिर वो अपनी कहानी बताती है कि वो एक दिन जब अपने यूपीएससी का एग्जाम देने जा रही थी तब उसने एक लड़की को रोड पर देखा जो कि जख्मी थी। वो उसकी हेल्प करने के लिए रुक गई और उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश करने लग गई, लेकिन तब उसे पता चलता है कि वो सब एक प्रसंग चल रहा था कि प्रैंक करने वाली कोई और नहीं काम नहीं थी। उनके स्ट्रिंग से उसका यूपीएससी का एग्जाम छूट गया और उसके 1 साल की पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। तब काम नहीं कहती है कि बस एग्जाम छूट जाने से तुमने इतना सब कर डाला। तब लड़की कहती है कि तुम्हारे लिए होगा ये छोटा सा एग्जाम को पास करने के लिए बच्चे अपनी जी जान लगा देते हैं। कुछ लोग तो अपनी जान ही दे डालते हैं अगर वो क्लियर नहीं हो पाते। तो वो ये भी बताती है कि एक दिन उसकी माँ रोड पर बेहोश हो गई थी और एक लड़का
लड़का जब उसकी मदद करने आया तो उसने सोचा कि फ्रेंड चल रहा है तो उसकी मदद करने के बजाय फोटो खींचने लगा। सिर्फ तुम्हारे इन सब हरकतों से लोग अब रियल रैंक में फर्क भी नहीं जान पाते हैं। प्रैंक वो नहीं होता जिससे कि लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम होने लग जाए। तुम जैसे लोग सिर्फ अपने लाइक और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए हो। तुम लोग ये भी नहीं देखते कि जो कर रहा है वो उसकी वजह से किसी और को भी नुकसान हो सकता है। वो कहती है कि जो फ्रीडम तुम्हें मिली है उसका मिर्च यूज करना बंद करो। मेरा एग्जाम के लिए नहीं हो पाया इसीलिए मैं फूड डिलीवरी गर्ल बन गई। दूसरे दिन मैंने तुम्हें देखा तो मैंने सोच लिया कि तुम्हें ये रिप्लाई जरूर करूंगी कि जब खुद के साथ ऐसा होता है तो कैसा फील होता है। तो ये भी कहती है कि एक टाइम में लड़कियों ने अपने बदन को ढकने के लिए लड़ाई लड़ी थी और आज लड़कियां अपने बदन को दिखाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। ये सेंटेंस उसने इसलिए कहा था क्योंकि उसने बिल्डिंग में काम नहीं को ये कहते हुए लोन लिया था कि उसे चेंजेस बहुत पसंद है। वो चाहे तो बिना कपड़ों के पूरी रात इस बिल्डिंग में रह सकती है, इसीलिए उसने उसके साथ ऐसा किया था। और ये में पता चलता है कि डिलीवरी गर्ल का नाम नंगे लिए होता है। वो काम नहीं से सॉरी भी बोलती है क्योंकि वो उसके साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहती। अब काम नहीं को अपनी गलती का एहसास हो गया होता है तो वो कुछ भी नहीं कहती और उसे गले लगा लेती है। अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। ये काम नहीं फ्रेंड्स होके बचा इस स्टिंग ऑपरेशन करना शुरू कर दिया है और वही नंगे लिए अपनी यूपीएससी की पढ़ाई में बिजी हो जाती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपने देखा कि आपकी लाइफ में हर इंसान हंसी मजाक में अपना लेवल गिरिए जा रहा है। वो क्वेश्चन लाइक और फॉलोअर्स के चक्कर में हर गिरी से घिरी हरकतें करने लग गया है। अगर इस मूवी के नाम की बात करें तो इसका हिंदी मतलब होता है कपड़ा मीन्स क्लॉथ, जो कि हमें बदन ढकने के काम आते हैं। लेकिन आज के टाइम में वो पैशन बन चुके हैं और लोग आप कपड़े पहनने के बजाय उतारना ज्यादा पसंद करते हैं। आप उस बाहर से भी एग्री कर सकते हैं कि पहले लड़कियों ने अपने बटन ढूंढने के लिए लड़ाई लड़ी और आप दिखाने के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। मतलब कल तक जो फ्रीडम कार्जन था वो आज कुटर्न बन गया है। आप इस बात से कितना एग्री करते हैं ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब मुझे अगली कौन सी मूवी एक्सप्लेन करनी चाहिए ये भी आप बता सकते हैं। और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते कर दो।